श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली का पर्व पूरे 5 दिनों का होता है, जो कि आज से शुरू हो गया है। और इन 5 दिनों के इस दीपावली के पर्व में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिन बातों को आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इन बातों का अगर आप लोग ध्यान रखते हैं और नियम बनाकर जो है अपने सारे कामों को करते हैं, तो निश्चित ही आपके घर में दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का आगमन ज़रूर होगा। और अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो गया तो आपके बिगड़े हुए काम भी ऐसे बन जाएंगे कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा और वो बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। इसीलिए दोस्तों, आपको पूरी कोशिश करना है माता लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाने के लिए, और वो तभी होगा जब आप कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करेंगे, शुद्धता का ध्यान रखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, दीपावली एक बहुत ही बड़ा पर्व होता है हिंदू धर्म में, जो कि हमारे घर में सुख समृद्धि प्रदान करता है। क्योंकि दीपावली के दिन जो है माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी और माता सरस्वती जी की पूजन की जाती है, ठीक है। और कई सारे लोग क्या करते हैं कि मूर्तियां भी लाते हैं, कई सारे लोग फ़ोटो से भी पूजन करते हैं। तो वो जैसी आपकी आस्था है वैसी आप कर सकते हैं, पर आपके मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि आपके सामने स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी, सरस्वती जी और भगवान गणेश जी विराजित हैं, और यही समझकर आपको उनकी पूजन आराधना करना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा नियम जो कि कई सारे लोग गलतियां करते हैं। दोस्तों, ये जो त्यौहार होता है, इस त्यौहार में, दीपावली के इस त्यौहार में आप लोगों को बाहर की बनी हुई मिठाई नहीं लानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर बात करें पहले वाली, मतलब पहले के ज़माने की, तो उस समय शुद्धता बहुत अच्छे तरीके से जो है आती थी। पर अगर आज की बात करें तो अगर आप बाज़ार से मिठाई ला रहे हैं, किसी भी तरह की मिठाई ला रहे हैं, तो उसमें मिलावट आनी ही आनी है, ज़रूर ही आनी है। तो इसीलिए कोशिश करें आप बाहर से मतलब अच्छा शुद्ध सामान लेकर आए हैं, और सामान लेकर आने के बाद अपने घर में अपने भगवान के लिए भोग बनाएं। क्योंकि दीपावली के दिन आप भगवान को भोग भी तो लगाते हैं, मीठे मीठे पकवान भी बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो वो आपको अपने घर पर ही बनाना है। कोशिश करें कि बाहर का आप कोई भी सामग्री जो है पूजन में इस्तेमाल ना करें, अपने घर के रसोई घर में बनाई हुई चीज़ों का ही आप लोग इस्तेमाल करें। और वो चीज़ें आपको पूरे परिश्रम से बनानी है, पूरी मेहनत से बनानी है, ये सोचकर बनानी है कि भगवान इसका भोग लगाने वाले हैं। ऐसा अगर आप भाव रखेंगे तो आपके घर के उस मतलब जो भी आप मिष्ठान भंडार बनाने वाले हैं उसमें बहुत स्वाद आएगा, और वो भगवान उसे ग्रहण भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये भगवान के लिए जो भोग आप तैयार करेंगे, इसका विशेष महत्व होता है। इसीलिए सारे पकवान इस दिवाली के लिए आप अपने घर में ही बनाएं, बाहर की चीज़ ज़्यादा ना लाएं, क्योंकि मिलावट उनमें ज़रूर आती ही आती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम दूसरे नियम के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली 5 दिन की होती है। 5 मतलब ये दिन जो है दीपावली चलती है, ठीक है, और जो कि आज से शुरू हो चुका है। अब आपको कोशिश करना है कि इन 5 दिनों में जितना जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में या उठो या मत उठो, पर कोशिश करो जल्दी से जल्दी उठने का, ठीक है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पर आप कोशिश करो जल्दी से जल्दी उठना का। 5, 6, 7 बजे तक आप लोग जो है अपने बिस्तर को छोड़ देना इन दीपावली के दिनों में, ठीक है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि माता लक्ष्मी किसके घर में आती हैं? जो सुबह से उनके लिए तैयारियां करता है, अपने घर की साफ़ सफाई करता है, उनकी आने की तैयारियों में वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, ठीक है। तो कोशिश करना है सुबह जल्दी से जल्दी उठना है, और ऐसा नहीं कि घर का कोई एक सदस्य उठ गया, अपने घर के सभी सदस्यों को इस दीपावली के पर्व पर जो है आप लोगों को जल्दी उठाना है, ठीक है। इसका भी एक विशेष महत्व होता है, और माता लक्ष्मी बहुत जल्दी यहाँ पर प्रसन्न होती हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, दीपावली के ये जो दिन है ना, इस दीपावली के दिन में आपको अपने घर में लड़ाई झगड़ा ये भूल कर भी नहीं करना है। क्योंकि जिस घर में ऐसा कुछ होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी कभी नहीं आती हैं। हाँ, जिस घर में प्रेम रहता है, इस दीपावली के इन 5 दिनों में प्रेम रहता है, सभी लोग प्रेम से बात करते हैं, खुशियाँ रहती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी जी ज़रूर आती हैं, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को? जो बच्चे हैं उनके लिए यह बात है सबसे पहले कि वो अपने माता पिता और बड़े बुज़ुर्गों का जो है इन दिनों में आशीर्वाद ज़रूर लें। क्योंकि माता लक्ष्मी जब ही आपसे प्रसन्न होंगी, कि जब आपके घर में प्रेम होगा, सभी बच्चों में संस्कार होंगे, बच्चे बड़े मतलब बड़े और बच्चे सभी लोग अच्छे होंगे, प्रेम भाव होगा, तो माता लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर आएंगी। तो बच्चों को अपने माता पिता के चरणों को और अपने बड़ों के चरणों को स्पर्श जरूर करना है, वो भी प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर। ये आप लोग वैसे तो नियम रोज़ बना लेना, पर दीपावली के दिन तो भाई आप लोगों को ये कार्य ज़रूर करना ही करना है, ठीक है। और प्रेम से रहना है इन 5 दिनों में, आपको कोई लड़ाई झगड़ा भूल कर भी यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है।
उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले नियम के बारे में। दोस्तों वैसे इस नियम को बताने की ज़रूरत नहीं है, पर जब भी हम आपको बता देते हैं कि दीपावली के से पहले आप सभी लोगों के घर में साफ़ सफाई होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और दीपावली के दिन तक आप लोग, मतलब दीपावली के धनतेरस के दिन तक जो है आप लोगों के घर की पूरी साफ़ सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए। साफ़ सफाई कहने का मतलब है कि सिर्फ झाड़ू पोंछा से काम नहीं चलता है। अगर हो सके तो बिल्कुल अच्छा अपने पूरे घर को धो दिया करो, ठीक है। अगर पुताई हो रही है तो और अच्छी बात है, और नहीं हो रही है तो आप अपने घर को पूरे या गीले कपड़े से साफ़ भी कर सकते हो। आप पूरे अपने घर को धो भी सकते हो, क्योंकि जब माता लक्ष्मी जी आ रही है ना, क्योंकि साल भर में एक बार ही आपका घर धुलेगा, एक बार ही आपका साफ़ होगा अच्छे से, तो भाई माता लक्ष्मी जी के लिए जितना हो सके आप उतना शुद्धता का ध्यान रखना, साफ़ सफाई ऐसी करना कि माता लक्ष्मी हमारे घर आ रही हैं तो हमें उनके लिए कितने अच्छे से अच्छी साफ़ सफाई करनी है, इसके लिए आप पूरा ध्यान रखना। तो अपने पूरे घर की साफ़ सफाई आप लोगों को तैयार रखना है, बिल्कुल साफ़ सफाई रखना है। और घर में जितना भी जो कबाड़ है या जो भी लोहा है जिसका कोई काम नहीं है, ठीक है, जो चीज़ इस्तेमाल में आप लोग नहीं ले रहे हो उसको अपने घर से बाहर निकाल देना। मतलब जो भी कबाड़ है या जो भी रद्दी है, पेपर है, ये सब जो है आप लोग अपने घर से बाहर निकाल देना और धनतेरस के पहले इन सभी को बेच देना, ठीक है। घर में आप लोगों को फालतू का सामान नहीं रखना है, वरना माता लक्ष्मी कैसे आएंगी, ठीक है। सिर्फ काम की चीज़ें ही रखना है और बाकी सब आप लोगों को बाहर कर देना है अपने घर के, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों दीपावली के इस 5 दिनों में के पर्व में आप लोगों को झाड़ू ज़रूर खरीदना चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि धनतेरस के दिन आपको झाड़ू खरीदना चाहिए, पर किसी कारणवश अगर धनतेरस के दिन झाड़ू ना भी खरीद पाओ ना, तो छोटी दीपावली और दीपावली के दिन भी खरीद सकते हो। और झाड़ू की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है, धनतेरस के दिन भी, छोटी दीपावली के दिन भी और दिवाली के दिन भी, ठीक है। उसका क्या कारण है, क्योंकि झाड़ू के अंदर ही माता लक्ष्मी का वास होता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों झाड़ू का बहुत आदर करना। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में माता लक्ष्मी सदैव बनी रहें तो एक नया झाड़ू इस त्यौहार ज़रूर लाना, अपने घर में उसकी पूजन ज़रूर करना। और जिस झाड़ू को आप लोग नया लेकर आए हो उसकी शुरुआत जो है आप शनिवार के दिन से कर देना। मतलब कि नया झाड़ू लाया हो तो उसको लगाने के लिए आप लोग शनिवार के दिन से जो है अपने घर में उस झाड़ू से जो है आप लोग झाड़ू लगाना शुरू कर देना, शुभ माना जाता है, ठीक है। वैसे किसी भी दिन से करते हो तो वो आपके ऊपर है, पर शनिवार दिन से सही माना जाता है, शुभ माना जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है झाड़ू का आदर करना है, झाड़ू को ठोकर नहीं मारना है, झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप समझना है, क्योंकि उसमें होता ही है। और झाड़ू आप लोगों को कोई प्लास्टिक झाड़ू नहीं लाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। झाड़ू फूल झाड़ू जो होता है ना, जो प्राकृतिक चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। तो फूल झाड़ू आपको लेकर आना है, सीखों का झाड़ू भी ले सकते हो, पर प्लास्टिक का झाड़ू लाकर उसकी पूजन करोगे तो उसका उतना कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। नया झाड़ू मतलब फूल झाड़ू आप लोगों को यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अपने घर में अगर आपका कोई पुराना झाड़ू रखा हुआ है ना, तो पुराना झाड़ू को अगर आप बाहर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी अपने नए घर में गए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के नए घर होते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं, तो अपने नए घर में पुराने झाड़ू को लेकर मत जाना। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस त्यौहार अगर आप अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने पुराने घर का या अपना पुराना झाड़ू अपने नए घर में लेकर नहीं जाना है, बल्कि नया झाड़ू खरीद कर फिर उसे अपने नए घर में लेकर जाना है। उसकी पहले पूजन करना है, उसके बाद ही आप लोगों को उससे झाड़ू लगाना है। ऐसा ना हो सिर्फ आप झाड़ू लेकर आ जाएं और झाड़ू लगाना चालू कर दें, नहीं, झाड़ू लाकर उसकी पूजन करना, माता लक्ष्मी का स्वरूप समझकर उसकी पूजन करना, फिर आप लोग झाड़ू लगाना उससे शुरू कर देना, ठीक है। आप देखना कैसे चमत्कार होता है, आपके घर में धन की कभी कोई कमी होगी ही नहीं। उसके बाद में दोस्तों इस त्यौहार पर किसी भी घर में कोई भी या किसी भी प्रकार का नशा भूल कर भी मत करना। अगर आप चाहते हो आपके घर में माता लक्ष्मी आए, भगवान गणेश जी आए, माता सरस्वती जी आए, तो घर में कोई भी नशा ना करे, किसी भी प्रकार का, भले वो सिगरेट हो या तंबाकू हो या कोई चीज़ हो, गुटखा हो। उस दिन आप भले ही रोज़ खाते हो, कभी खाते हो, पर ये 5 दिनों में या धनतेरस के दिन से जो है आप लोग ये नशे की चीज़ों को बिल्कुल अपने मुंह में मत रखना, ठीक है। शराब तो बिल्कुल भूल कर भी मत छूना। और कई सारे लोगों की आदत होती है कि वो इसी समय पर सट्टाबाजी भी करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी आए तो सट्टाबाजी भूल कर भी मत करना, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। और सट्टाबाजी करोगे तो इससे आपके घर में लक्ष्मी आएगी नहीं, बल्कि जाएगी, और इतनी जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। इसीलिए इस त्यौहार पर आप लोग नशा भूलकर भी मत करना, सट्टा भूलकर भी मत खेलना, और किसी का दिल भूलकर भी मत दुखाना, ठीक है। अपने घर में तो प्रेम आपको रखना ही रखना है, किसी से कोई अपशब्द भी नहीं बोलना है, सभी से प्रेम से बात करना है, फिर आप देखना आपके घर में ज़रूर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। उसके बाद में दोस्तों कमल का फूल आप लोग दिवाली के दिन ज़रूर लेकर आना। लाल कलर का फूल अगर मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। माता लक्ष्मी जी को बहुत पसंद होता है, क्योंकि वो उसी के ऊपर विराजित
यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। तो सफ़ेद फूल मिलेगा वो भी चलेगा, पर लाल का एक विशेष महत्व होता है, तो कोशिश करना आपको लाल कमल का फूल मिल जाए और उसकी आप लोग पूजन यहाँ पर अर्चना कर सकें। तो दोस्तों ये कुछ विशेष नियम थे जो कि हमने आपको बताएं। ये बात आप लोगों को पता भी है, पर कई सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। बाकी इन पर ध्यान देना, आप ज़रूर आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर की। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न है ना, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।